ओम शांति। भाग्य विधाता भगवान को ही कहा जाता है। मनुष्य अपनी तरफ से पांव की एड़ी से लेकर सिर की चोटी तक कितनी भी प्रयास कर ले, मेहनत कर ले, लेकिन भाग्य विधाता के हाथ में है। मनुष्य आत्मा कर्म करता है, लेकिन उसका रिजल्ट भाग्य विधाता के हाथ में है। रामायण में कहा गया है, होई है सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावई साखा। वास्तव में भगवान कहते हैं, जीव आत्मा अपना ही मित्र, अपना शत्रु है। जो तुमने कर्म कर लिया उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। उसको परमात्मा भी परिवर्तन नहीं कर सकता, लेकिन परमात्मा परिवर्तन करने की विधि हमें बताता है और उस विधि को हमें ही अपनाना पड़ेगा। केवल परमात्मा मार्ग दिखाते हैं, इसलिए अर्जुन को कहा, अर्जुन मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, युद्ध तुम्हें करनी है, जीत तुम्हें प्राप्त करनी है, राज्य तुम्हें लेना है, राज्य मुझे नहीं लेना है। तो भाग्य विधाता भगवान भाग्य देने के लिए बंधे हुए हैं, क्योंकि वो प्यार का सागर है। वो दुख हरता सुख करता है, वो बिगड़ी को बनाने वाला है, वो पतित पावन है, वो रक्षक है, वही खिवैया है, वही पालनहार है। तो विधाता अपना कार्य करने के लिए इस सृष्टि नाटक में, नाटक शुरू होने से पहले आते हैं, हमें मार्ग दिखाते हैं। तो नाटक कब शुरू होता है? सतयुग से पहले। सतयुग से सृष्टि का आरंभ होता है। जैसे दिन का आरंभ अमृत वेला है, लेकिन अमृत वेला कैसे आता है? उससे पहले अंधेरी रात बीत चुकी है। अंधेरी रात और दिन के बीच को अमृत वेला कहा जाता है। इसी प्रकार कलयुग का अंत और सतयुग की आदि के बीच के समय को पुरुषोत्तम संगम युग, बेहद का अमृत वेला कहा जाता है। तो परम पिता परमात्मा कलयुग के अंत में, सतयुग की बिगिनिंग से पहले इस सृष्टि रंगमंच पर आते हैं और सतयुग से पाठ बजाने से पहले हमको ज्ञान देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, हमें तीसरा नेत्र बुद्धि का देते हैं, जो हम बहुत काल से कहते आए, प्रभु हमें राह दिखाओ, हम भूल मानवता चले हैं, प्रेम की पहचान दो। तो परमपिता परमात्मा आकर के हमें जन्म जन्म के, जो हमने अज्ञानता के वश अपनी इग्नोरेंस के कारण पाप कर लिए हैं, तो परमात्मा क्यों शब्द नहीं कहता तुमने क्यों किए? अच्छा बच्चे, अब मैं तुम्हें पाप कर्मों को भस्म करने का केवल एक मार्ग बताता हूं, जो अति 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 भी से सहज है। वो क्या है? तुम आत्मा हो। पिता परमात्मा ने हमें याद दिलाया, तुम आत्मा हो, देह नहीं हो। देह तो तुम्हारा वस्त्र है। तुम क्या कहते हो, ये मेरा शरीर है या मैं शरीर हूं? तो जो तुम खुद कह रहे हो, मैं वही तो कहता हूं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम शुद्ध आत्मा हो। इस शरीर द्वारा कर्म करने वाले हो। शरीर तो अनेक बार तुम ग्रहण कर चुके हो। शरीर रथ है, तुम रथी हो। जब आत्मा रथी निकल जाती है तो उस शरीर को अर्थी कहा जाता है। तो तुम कौन हो, रथी हो या रथ हो? रथ तो 5 तत्वों का बना हुआ है, वो तो नाशवान है, वो तो जड़ है। तुम आत्मा रथी हो, तुम चैतन्य हो, तुम रथ के द्वारा कर्म करते हो। मैं यही कहता हूं बच्चे, तुम आत्मा हो। मैंने कोई दूसरी बात तो नहीं कही, तुम्हें ही तो याद दिलाया है, तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। देह तो वस्त्र है। ये तो इस सृष्टि नाटक में पार्ट बजाने के लिए
तुमको ड्रेस मिली है, तुम आत्मा हो, ब्रह्मलोक के रहने वाले हो, अजर अमर अविनाशी हो, इस सृष्टि पर पाठ बजाने आए हो। यही तो मैंने तुम्हें, तुम्हारी पहचान तो तुम्हें दे रहा हूँ। दूसरी बात, मैं भी तुम्हारा पिता, आत्मा का पिता आत्मा हूँ, देह का पिता देह रूपधारी है, मनुष्य का पिता मनुष्य है, शेर का पिता शेर है, हाथी का पिता हाथी है, पक्षी का पिता पक्षी है। तो आत्मा का पिता परमात्मा है। तो मैं तुम आत्माओं का पिता, मैं भी आत्मा हूँ, लेकिन मैं परम धाम का रहने वाला हूँ, इसलिए मुझे परम आत्मा कहते हैं। तो मैं तुम्हारा पिता ज्योति बिंदु हूँ, तुम भी ज्योति बिंदु हो। तुम मुझ पिता को याद करोगे तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं तुम्हारे जन्म जन्म के पिछले पापों को भस्म करूँगा और तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ जो शक्तियाँ, जो गुण, जो विशेषताएं हैं, वो मैं फिर तुम्हें उसकी माला पहनाऊंगा। तो आत्मा ओरिजिनलिटी में शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है। आज आत्मा को शांति, सुख, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आत्मा की ओरिजिनलिटी यही है। तो ओरिजिनलिटी में सुख है। तभी कहा, पर धर्म में सपने हूँ सुख नहीं। दूसरे के धर्म में सुख नहीं होता है, अपने धर्म में ही सुख होता है। तो बाप शिव बाबा हमको बार बार याद दिलाते हैं, तुम अनादि काल से शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप हो। आज तुम्हें यही गुण चाहिए जिसके लिए तुम से प्रातः काल से लेकर के रात्रि तक मेहनत करते हो कि तुम्हारे जीवन में खुशियां आए, आनंद आए, सुख आए। तो क्या वो मिला? क्योंकि तुम्हारे सुख, शांति, आनंद को लूटने वाले जो महाचोर हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, द्वेष, वैमनस्य, वो तुम्हारे अंदर विराजमान है। लेकिन वो अंदर आए कैसे? इनका द्वार किसने खोला? तो बाप बतलाते हैं, बच्चे जब तुम अपने को आत्मा समझते थे तो दूसरे की भी देह में आत्मा को ही देखते थे, आत्मा को ही समझते थे। जब तुमने अपने आप को देह समझा तो दूसरे की भी देह को देखा, आत्मा को भूल गए तो देह देखने से ही सारे विकार का जन्म होता है और आत्मा विकारी बन करके अपनी शक्तियों को खो बैठी है। इन विकारों से मुक्ति होने का केवल एक मार्ग है, ज्योति जलाओ, अंधेरा मिटाओ। जब सबकी जोत जल जाती है तो इस दुनिया में सच्ची दीपावली होती है। तो तुम्हारे घर घर में उजियारा होगा। जब दिवाली होती है तो लक्ष्मी नारायण का ही राज्य आरंभ होता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है? जब आप अपने आत्मिक ज्योत जगाओगे, नर श्री नारायण, नारी लक्ष्मी बन जाती है। क्योंकि जब लक्ष्मी नारायण का राज्य आरंभ होता है, हर नारी ही लक्ष्मी है, हर नर नारायण है, यथा राजा रानी तथा प्रजा। तो आज भी आप देखोगे, चाहे घर की नारी झोपड़ी में रहती हो, खाने को कुछ भी ना हो, लेकिन भी यही कहा जाता है कि इस यहाँ की गृह लक्ष्मी कौन है। और जब बिटिया का जन्म होता है, कहते मुबारक हो भाई, घर में लक्ष्मी आई है। विवाह होता है, बहू घर में आती है तो कहते हैं मुबारक हो भाई, लक्ष्मी आई है। क्योंकि अनादि काल से ही, आदि काल से ही जब गृहस्थ आश्रम की गाड़ी चली तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यथा राजा रानी तथा प्रजा। राम के राज्य का गायन है, राम राजा राम प्रजा, राम शाहूकार है, बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार है। राम के राज्य में चाहे किसान है, चाहे कोई मजदूर है, चाहे कोई प्रजा है, चाहे कोई भी व्यक्ति है, वो राम समान है। ये ऐसी दुनिया थी
अब परमपिता परमात्मा वही सच्चा सच्चा राम राज्य लाने के लिए आ चुके हैं। पहले हमें पिता परमात्मा कहते हैं। हर व्यक्ति कहता है कि मुझे लक्ष्मी जैसी नारी चाहिए, सीता जैसी नारी चाहिए। तो पिता परमात्मा कहते हैं पहले आप नारायण तो बनो, पहले आप श्री राम तो बनो। जब श्री राम श्री नारायण बनोगे तभी तो लक्ष्मी जैसी नारी, सीता जैसी नारी आएगी कि नहीं आएगी। तुम राम बनना नहीं चाहते तो सीता से कैसे बनोगे, सीता जैसी नारी कैसे होगी। इसलिए कहा जाता है जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं, जैसे गुण होते हैं, वैसे ही तो प्राप्ति होती है। जैसा बीज होगा वैसे ही तो वृक्ष होगा, उसमें वैसे ही तो फल निकलेंगे। अब परमपिता परमात्मा सत्यता में नर को श्री नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाने के लिए हमें ये राजयोग की शिक्षा देते हैं। राजयोग क्या है? अपने को आत्मा समझ, अपने पिता परमात्मा को बुद्धि द्वारा याद करना। बुद्धि का योग, बुद्धि का बुद्धि द्वारा याद किया जाता है। तो बुद्धि का कनेक्शन अपने पिता से, जिसको पिता को भूल चुके हैं, तो भगवान स्वयं आकर के हमें अपनी पहचान देता है। बच्चे तेरी भी पहचान मैं देता हूँ, और मैं खुद कौन हूँ, मैं अपनी भी पहचान स्वयं देता हूँ। इसलिए भगवान को कहा स्वयंभू, खुद प्रकट होते हैं और आकर के हमें अपना हमें भी ज्ञान देते हैं। फिर परमात्मा कहते हैं मैंने कौन सी रचना रची थी। बच्चे मैंने तो ये सृष्टि स्वर्ग बनाया था, जिसको हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ, स्वर्ग, राम राज्य, खीर सागर, विष्णुपुरी, कृष्णपुरी, सुखधाम कहा जाता है। मैंने ऐसी दुनिया बनाई थी तो जिसमें तुम सब आत्माएं, देवी देवताएं थे, नर नारायण था, नारी लक्ष्मी थी, तुम ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, डबल ताजधारी थे। अब मैं फिर ऐसी दुनिया बनाने के लिए तुमको यही कहता हूँ बच्चे, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, जिससे तुम्हारे पाप भस्म होंगे, तुम्हारी खोई हुई शक्तियाँ वापिस आ जाएंगी। जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज हो जाती है तो फुल काम होता है, ऐसे ही तुम आत्माएं फुल चार्ज होती हो, लेकिन पिता परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने के बिना ये संभव नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं चलते फिरते उठते बैठते बच्चे मुझ बाप को याद करो। भले मैं भगवान हूँ, भले मैं ईश्वर हूँ, भले मैं परमात्मा हूँ, लेकिन मैं तेरा पिता हूँ। बच्चे को पिता को याद करना बहुत इजी, कंफर्ट और बहुत आसान होता है। मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम अपने पिता को याद करो और ये नशा रखो कि मेरा पिता स्वयं भगवान है, सर्वशक्तिमान है। मैं एक सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। मेरे ही पिता ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर है। ये भूलो मत। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं पिता परमात्मा की संतान हूँ। पिता परमात्मा मेरा पिता है और उन पर मेरे सिर पर दुआओं का हाथ है। वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से। अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। ऐसा साथी किसका होगा? मेरा, मैं ही तो हूँ। ये नशा रखो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।